प्यारे सज्जनों, धन धन शब्द की रही यात्रा। आज हम संतों की वाणी चैनल पर मानवता को कटु संदेश देती एक साखी, एक संदेश सुनाने जा रहे हैं जो रूहानियत कम परंतु प्रभाव की व सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बेटी का महत्व समझाते हुए इस साखी में हम चर्चा करेंगे। बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, बेटियां सौभाग्य से। जरा संदेश को ध्यान से सुने जी। एक इलाके में एक भले आदमी का देहांत हो गया। लोग अर्थी ले जाने को तैयार हुए। घर में हाहाकार मचा हुआ था, रोने की चित्कारियां चल रही थी। और एक गम के ऐसे माहौल में जब अर्थी को उठाकर शमशान ले जाने लगे, जब अर्थी को उठाकर शमशान ले जाने लगे तो अचानक एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक हिस्सा पकड़ लिया और बोला कि मेरे मरने वाले ने मेरे 15 लाख रुपए कर्ज के लिए देने बाकी हैं। पहले मुझे वो कर्ज के पैसे दो, फिर इसको ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे और इस गम के माहौल में यह एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कोई आगे नहीं आ रहा था। परिवार में बेटे और भाई होते हैं। बेटू ने कहा, मरने से पहले तो पिताजी ने ऐसी कोई बात हमें कभी नहीं बताई कि वह कर्जदार है, 15 लाख रुपए किसी के बाकी हैं, इसलिए हम कोई भी रुपया नहीं दे सकते। ऋतिक के भाइयों ने कहा कि जब बेटे कर्ज की जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हैं, तब हम क्यों लें और क्यों हम कर्जा चुकाएं। बेटे भी दूर हो गए, भाई भी दूर हो गए। अब सब के सब खड़े हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर क्या रास्ता निकला। मुर्दे को अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा, और उस व्यक्ति ने अर्थी को पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं ले जाने, लाइए मेरे 15 लाख। जब ये रस्साकशी चलते काफी अधिक समय लग गया तो कोई रास्ता नहीं निकला। तो यह बात घर पर औरतों तक चली गई। मरने वाले की इकलौती बेटी जब यह सुना तो रो रो के तो पहले ही बेहाल थी। तो बाप की मौत का सदमा आसान नहीं होता। तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नगद रकम जो उसके पास थी जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि प्रभु के लिए, रब के लिए, मालिक के लिए
यह रकम और जेवर बेच के उसकी रकम रख लो और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे और उस बिटिया ने ऐसी दुख की घड़ी में अपने आप को संभालते हुए ये सब कर दिखाया। सबका मुंह नीचा हो गया। इसके बाद भी बिटिया ने कहा कि जो कर्जा बाकी रह जाएगा मैं मरने से पहले पहले पूरी रकम का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त कर दूं। अब वह अर्थी पकड़ने वाला शख्स अर्थी छोड़ करके दूर हो गया और सब लोगों के सामने दिल खोल कर बोला, असल बात यह है लोगों, जरा ध्यान से सुनो कि मैं मरने वाले से 15 लाख रुपए लेने नहीं थे। 15 लाख रुपए का कर्ज वो मरने वाला उसमें मांगता था। मैं उसका कर्जदार था। मुझे इसे 15 लाख रुपए वापस देने थे और इसके किसी वारिस को मैं जानता तक नहीं था। तब मैंने असली वारिस पकड़ने के लिए, असली वारिस का पता लगाने के लिए ये खेल किया है। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी असली वारिस केवल और केवल एक बेटी ही है और सब तो मतलब के यार हैं। इसका बेटा या भाई इसके कुछ नहीं, इसके वारिस नहीं है। मानव समाज को एक संदेश यह जाता है कि बेटी बोझ नहीं, बेटी दुनिया है। सृष्टि की अनमोल धरोहर है बेटी। वंश की जड़ दो परिवारों का संगम है बेटी। बेटी न होती तो यह दुनिया न होती। दुनिया की समस्त बेटियों को सत सत नमन, कोटि कोटि धन्यवाद उनके समर्पण भाव को। बेटियों को बोझ मानने वालों के गाल पर तमाचा देता है एक संदेश, बेटी बोझ नहीं, बेटी दुनिया है। पूरे मानव समाज का वो एक सार्थक संदेश। बेटी संगीत है, बेटी संस्कृति है, बेटी बाहर आधार है। खुदा की खूबसूरत मूर्त है बेटी। बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, बेटे भाग्य से। प्यारे सज्जनों, हृदय विदारक, दिल को झकझोर देने वाली यह संदेश हमको देता, यह संदेश हमको आगे के लिए समझ लेना चाहिए कि बेटा होने पर खुशियां मनाई जाती है, बेटा बेटी होने पर बधाई हो जाती है। बेटा बेटी में अंतर ना समझें, बेटा दे सकता है, दान दान गहराई खा सकता है।